आई थिंक आपका फाइनल एग्जाम जो है वो 60-70% जो है उसमें से आ रहा है. So this is very very important. I will going to go through very जो भी आपने कवर किया उसको हम नेचुरल में करेंगे. सारे एग्जाम्पल ऑफ कोर्स नहीं करेंगे जो आपको मानने करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो जरूर. I want to do revise everything that you have covered due to some reasons. Okay, जो जब मैं आगे टॉपिक जो एक्चुअली हमने करना है जो टेक्निकल क्लास में उसमें वो यूज़ होने और हमने मेक श्योर करना कि यू नो एवरीथिंग. ठीक है. This slide is इसमें मैंने everything स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि काउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है. एवरीथिंग जो आपको इस कोर्स में चाहिए. ठीक है. Alright. So let's talk about. I think जो पहली सबसे important चीज़ आपने पढ़ी थी वो थी product two. Okay. What was product two? थोड़ा ज़ूम नहीं हो जाएगा? हाँ? थोड़ा ज़ूम नहीं हो जाएगा? थोड़ा ज़ूम नहीं. So what is a product two? Product two says the following कि आपने कोई भी एक काम परफॉर्म करना है, ठीक है, such that कि उस काम को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ. ठीक है. So you can think of it in this fashion कि आपने ये एक काम था यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना. आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना. ठीक है. ये आपका एक मेन टास्क. ओके. भाई साहब जल्दी करें. ये आपका एक मेन टास्क है जो कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना. ठीक है. एंड नाउ लुक एट दिस कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये टास्क जो यहाँ से यहाँ तक A से B तक पहुँचने का टास्क था. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने कहा जहाँ पहले आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना. ठीक है. Alright. So the overall procedure is you want to reach from here to here. Okay. And वो टास्क कैसे परफॉर्म होगा? पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद ये काम. ठीक है. Right. अच्छा ये ना मैं जानबूझ के इसके लिए ब्लू लाइन लगा रहा हूँ, मैं डॉट लगा रहा हूँ और ये भी मैं डॉट लगा रहा हूँ. डॉट क्यों लगा रहा हूँ? बिकॉज ये काम जो यहाँ से यहाँ तक करना है वो लेट्स से इन तरीकों से हो सकता है जिनको मैं कहता हूँ A, B, C, D. ओके. और फिर यहाँ से जो कि मिडिल स्टेज है, यहाँ से जो B तक जाना है वो लेट्स से ये इन तीन तरीकों से हो सकता है. 1, 2, 3. ठीक है. ठीक है. अब सवाल यह है कि मैं A से B तक कितने तरीकों से पहुंच सकता हूँ. Okay? If you look at it carefully, so you choose one path. Let's say यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का A, और A के बाद तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है. 1, 2, 3. ये कि पहला तुमने ये वाला चूज किया, राइट? फिर ये कि B तुमने चूज किया, उसके लिए दोबारा से तीन पॉसिबिलिटीज होंगी. फिर C चूज किया, उसके बाद दोबारा से तीन पॉसिबिलिटीज होंगी. फिर D चूज किया और फिर दोबारा से तीन पॉसिबिलिटीज. Does it make sense? So the thing is, if you look at it carefully, so it becomes something like this. कि A के साथ आपके तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी. A1, A2, A3, right? So इसके साथ तीन पॉसिबिलिटी. फिर यही यहाँ पर B आ जाएगा और तीन पॉसिबिलिटीज होंगी. और फिर यहाँ पर C आ जाएगा और तीन पॉसिबिलिटीज होंगी. और यहीं पर D आ जाएगा और तीन पॉसिबिलिटीज. ऐसे है. ऐसे है ना? Right? So basically, if you look at it carefully, say the following. कि इस पूरे टास्क को करने के कितने तरीके हैं? अगर इसके N1 तरीके, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के N1 तरीके और यहाँ से यहाँ तक करने के N2 तरीके. So I can actually say कि मुझे basically N2 को कितनी दफा रिपीट करना पड़ेगा? N1 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, because इसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए मुझे N2 पॉसिबिलिटी है. Does it make sense? So this comes out to be N2 और यहाँ पर N1 आएगा. Why this is? मैंने ये चीज बाद में क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने एक चूज कर लिया, उसके साथ N2 पॉसिबिलिटी है. फिर यहाँ से दूसरा चूज किया, फिर दोबारा से N2 पॉसिबिलिटी. Does it make sense? So total number of possibilities are these. Does it make sense? This is called simple order to. Okay.
Does it make sense? Okay? And now let's look at in the following fashion. कि what if कि मैं कहता हूँ कि मैंने से A से B पे नहीं जाना, बल्कि A से C पे जाना, और जो B से C पर जाने के भी कुछ तरीके हैं, 5 तरीके हैं, let's say, ठीक है? तो can you tell me कि आप क्या होना चाहिए? यहां तक पहुंचने के N1 into N2 तरीके हैं, right? और ये 5 तरीके और आगे, तो इसके हर तरीके के आगे ये 5 और पॉसिबिलिटीज ऐड होंगी, राइट? सो हर तरीके के साथ 5 होना है, ठीक है? सो तो इट मींस कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इस चीज को 5 डज इट मेक सेंस? और अगर मैं कहता हूं ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो N3 है, तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? N3. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, सो फार सो गुड. This is called simple product rule of counting. Okay? एक छोटी सी बात मैं ऐसे नोट में थोड़ा सा डिले किया है, मेरे पास एक क्लास में थोड़ा लेट आते हैं. काउंटिंग हम कर क्यों रहे? Counting is considered as one of the most essential topic of discrete mathematics for computer science. Why? Because computer science के अंदर सबसे important जो value है, जो computer scientist की सबसे important value है, वो है उसकी इन्वेंशन की, और वो जो इन्वेंशन है उसको एल्गोरिथम कहते हैं. ओके? और एल्गोरिथम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? ये नहीं होती कि वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बल्कि ये होती है कि वो कितना खूबसूरती से उसको सॉल्व करता है. और खूबसूरती का मतलब यहां पर होता है कितनी जल्दी सॉल्व करता है. ओके? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस के अंदर माना जाता है, वो इस बात पे माना जाता है कि आप जो एल्गो बना रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है, और उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाए. और बेसिकली व्हाट इज दैट? इट इज एक्चुअली अ काउंटिंग प्रॉब्लम कि आपकी कितनी इंस्ट्रक्शंस ओवरऑल एग्जीक्यूट हो रही है. ओके, डज इट मेक सेंस? तो काउंटिंग इज एवरीवेयर इन कंप्यूटर साइंस. आप जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. ठीक है? डज इट मेक सेंस? ओके, जो आप अगला कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ना डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें आपको बार-बार हर बात पे ये कहा जाएगा कि हाँ भाई ये तुमने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया, कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है. आपको हर चीज के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी कैन अप्रिशिएट कि काउंटिंग कहाँ यूज होती है. काउंटिंग में से तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरत. इसके बगैर कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है. ओके, आप गूगल, फेसबुक वगैरह के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके जो भी आपसे वो एल्गो पूछेंगे, आपसे पहले सबसे पहले कहेंगे हाँ भी इसको एनालाइज करो. ठीक है, आपको बताएं कि ये कैसे चलता है. बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर यू अबाउट काउंटिंग. क्या आप काउंटिंग बताएं कि इसका आप एल्गोरिथम दें. ठीक है, ऑलराइट जी. तो दिस इज काउंटिंग प्रिंसिपल 1. बेसिकली हम जो आज पढ़ रहे हैं वो काउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं, और इसके बाद उसकी एप्लीकेशन आती है. ठीक है, सो फार सो गुड. Everybody understand? Let's see क्या आपको समझ में आई है नहीं. So everybody understand this as well कि आपने बेसिकली एक ओवरऑल टास्क को m टास्क में डिवाइड कर दिया. कि पहले आप T1 परफॉर्म करेंगे, फिर T2 परफॉर्म करेंगे, और फिर Tm तक जाएंगे. ओके, और T1 को करने के N1 तरीके, और T2 को करने के N2 तरीके, और इस तरह Tm को करने के Nm तरीके. The total number of ways are how many? The product of all of them. ये बात समझ आ गई? ठीक है, यार ये नहीं होना चाहिए. ओके, ओके. Can anybody give me the answer to this? N minus 1 to 8. How many different bit strings of length n are there? So if you look at it, what is the procedure which you want to do? You want to make a string of n length, right? ये n length की bit string है, ठीक है? अच्छा, यार ये सवाल हम बाद में करते हैं, पहले एक सवाल और सॉल्व करते हैं. Let's say मैं कहता हूँ कि मैंने एक पासवर्ड सोचा है, 5 लेंथ का पासवर्ड, और वो सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं. ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं
पासवर्ड को क्रिएट करने की। अगर मैं 5 अक्षर का पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, सॉरी पहले में 26 पॉसिबिलिटीज है, 25 को 26 ही होंगे। रिपीट अलाउ। तो 26 दोबारा से, हाँ फिर 26 दोबारा से, और फिर 26 दोबारा से, और फिर 26 दोबारा से। वाई मल्टीप्लिकेशन? पॉसिबिलिटीज इतनी हैं। इसके हर लेटर की पॉसिबिलिटी के लिए इसके हर लेटर की पॉसिबिलिटी जैसे प्रोडक्ट रूल। डज इट मेक सेंस? सो बेसिकली दिस इज है ना, ये है टोटल पॉसिबल पासवर्ड्स ऑफ लेंथ 5। अगर मैं कह दूं मेरे डिजिट्स भी हैं तो +9 जीरो भी है, 36 into 36 into 36 into 36 into 36। ये बात नहीं? अगर मैं कहूं कि मेरा कोई भी लेटर का डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, 36 into 35 into 34 into 33 into 32। Does it make sense? Does it make sense? शाबाश। Now give me the answer for this. सर ये बेटा क्या? क्या प्लीज बात है? बेटा अगर आपको कहता हूँ कि मैंने लेटर रिपीट नहीं करना, तो पहले वाले के लिए 36 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगले वाले के लिए 35 पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो जो लेटर आ गया है वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। अगर मैंने लेटर और डिजिट दोनों कहा है, ठीक है, तो 36 and 35 ओके, ठीक है। सो फार सो गुड, शाबाश जी। एक बड़ी पहले तुमने इससे पूछा था जिसने बहुत चपल मारी थी। हाँ बोलो, अब इसका क्या आंसर होगा? दोबारा बोलो। दूसरे की बात में ना खुद मुझे आर्गुमेंट भी, रीजन भी आनी चाहिए। हाँ जी बताओ। एंड क्यों? इट्स अ बिग स्ट्रिंग, 0 या 1 होगी। 2 into 2 शाबाश। Does it make sense? Because यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया कि अब लेटर नहीं आ सकता। हमारे जो लेटर हैं उसमें हर एक लेटर जो है वो 0 या 1 हो सकता है। ये बात समझ? So 2 possibilities, 2 possibilities, 2 possibilities, 2 possibilities. Does it make sense? So basically यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 into कितनी ना मल्टीप्लाई होना है n times comes out to be 2 square है। So there are 2 raised to the power n possible bits. Does it make sense? Does it make sense? Okay? All right. सबको ये समझ में आ गया? जब मैं कहता हूँ let's say bit string है, लेकिन वो base 5 में लिखा हुआ है। base 5 का मतलब क्या है? मेरे लेटर्स जो हो सकते हैं वो 0 1 2 3 4 हो सकता है बस, है ना? तो आप मुझे बताएं कितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग, अगर n लेंथ बिट स्ट्रिंग है 5 raised to power 5 raised to power n, अगर वो हेक्साडेसिमल है 16 raised to power तो 16 raised to power n। n हो जाएगा। Does it make sense? अच्छा, let's do this problem. What is a function? पहले मुझे बताएं। Function is basically आपके पास 2 सेट्स होते हैं, एक को डोमेन कहते हैं और एक को रेंज कहते हैं, ठीक है? ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, ठीक है? और इसने कहा है कि गिवन है कि आपके पास ये जो सेट है ये कितने लेंथ का है? m लेंथ का है। ये जो सेट है वो कितने लेंथ का है? n लेंथ का है। What is a function? Function, what function does is on an input of element here, it maps to an element here. Does it make sense? Yes. Does it make sense? Okay? So look at this. Imagine the following. कि ये जो सेट है ये सिर्फ इतना होना है, एक में 0 लिखा हुआ है, एक में 1 लिखा हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पे A भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? इमेजिन कि जो दूसरा सेट है वो मेरा पास सिर्फ 2 लेंथ का है, ठीक है? अब
मुझे एक बात बताएं, What is a function? तो सवाल ये है कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शंस हो सकते हैं, ओके? अच्छा, how many functions are there from a set of m element to a set of only 2 elements? अब ये 2 elements की बात है, ये नहीं होना चाहिए. Okay, now look at this. ऊप के मामले में ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, डिस्टिंक्ट के मामले में बर्दाश्त नहीं करता. So this is my subject. ठीक है, तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव. ठीक है, ऑलराइट. इफ यू लुक एट इट केयरफुली, व्हाट इज ए फंक्शन बाय डेफिनेशन? फंक्शन इज बेसिकली डूइंग दिस थिंग ऑन ऑल दीज इनपुट्स, ऑन ऑल दीज इनपुट्स, जो कि कितनी है, m लेंथ की है. It maps every value here to a value here. Okay? It maps, for example, ये a है. a यदि फंक्शन है, फंक्शन को a इनपुट मिलती है, तो ये जाके 0 पे मैप कर देता है या 1 पे मैप कर देता है. ऐसे ही है ना? So what is a function by definition? Function is actually a bit string of length m, where every element here maps to either 0 or 1. ये बात समझ आ गई? तो can you tell me कि कितने possible functions हो सकते हैं? मैं क्या मतलब? What function is actually mapping an m length bit string. M to the power. Everyone will be mapped to either 0 or 1. So it is actually, what is a function? Function is basically an m length bit string where every element will be mapped to either 0 or 1. So there are how many possibilities for this? 2. There are how many possibilities for this? 2. There are how many possibilities for this? 2. It's a bit string of m length into 2. This comes out to be how much? 2 raised to power n. So there are how many functions? Sorry, 2 raised to power m. So there are how many functions possible? 2 raised to power m functions possible. Does it make sense? So there are how many functions possible? N raised to power. Shabash. Why? Because there are n elements here. So for this, there are n possibilities. There are n possibilities again. There are n possibilities again. There are n possibilities again. And then there are n possibilities again. There are how many length bit string? M length bit string. So this comes out to be n raised to power m possible functions. Does it make sense? Does it make sense? इसी सवाल की छोटी सी ट्विक. ये है function. There is another function which is called one-to-one function. One-to-one function में क्या होगा? One-to-one function का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट किसी पे मैप हो गया तो दूसरा उस पे मैप नहीं हो सकता. ऐसे ही है ना? अब मेरे एक बड़ा सवाल का जवाब दे. One-to-one अगर फंक्शंस आप काउंट कर रहे हैं तो एक लाजमी बात है पहले. वो क्या लाजमी बात हो? क्या m और n के ऊपर कोई कंडीशन होगी? M रिपीट ना करे. वो तो ठीक है, लेकिन m और n जो लेंथ है सेम नहीं होनी चाहिए सर, इतनी होनी चाहिए कि उसमें से शाबाश. n की वैल्यू इतनी होनी चाहिए n, वरना तो वन टू वन फंक्शन बन ही नहीं सकता. So this n has to be greater than or equal to m. ठीक है? अब सवाल ये है कि मैंने वन टू वन फंक्शंस काउंट करने हैं जी. अब आप बताएं पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पहले वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? n. दूसरे वाले के लिए n-1, n-2, n-3, and we will go n-m-1. Why m-1? Okay, this is actually n-0. तो 0 से काउंटिंग शुरू हुई है, आखिरी वाले के लिए m-1 आएगा. ये बात समझ? Everybody understand? Everybody understand? ठीक है? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है? So everything is actually bit string. इसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आज के लेक्चर में आपको bit string की काउंटिंग सी नजर आएगी.
ये सारी मैपिंग हम अभी मैं और अमान बैठे बातें कर रहे थे और वी रियलाइज ये सारी चीजें बिट स्ट्रीम की काउंटिंग में मैप हो जाती हैं। ओके, जो हम आज आपको इंटीग्रेशन दिखाएंगे, ठीक है, सारे प्रॉब्लम जाके बिट स्ट्रीम में मैप हो गए, ठीक है। रियली ब्यूटीफुल डिस्कवरी, थैंक यू अमान फॉर दैट। ऑलराइट, मैं बेटा आपसे एक सवाल करता हूँ। शयान एक किसी भी बैठो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप मुझे 1 सेकंड में उसका आंसर देंगे सबके सामने, ठीक है। क्लास में सीटें ज़्यादा हैं, कुर्सी ज़्यादा है, तो या बस सुट ज़्यादा कैसे पता लगा? उसे खाली हाँ, कैसे पता लगा? क्योंकि सीटें खाली और हर बंदा एक यूनिक सीट पर बैठा हुआ है। Does it make sense? Does it make sense? है ना? This counting is called using 1-to-1 correspondence. अगर एक सेट है और एक और सेट है और मैंने फाइंड आउट करना है कि ये सेट ज़्यादा बड़ा है, ये सेट ज़्यादा बड़ा है, अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि इस सेट की इस सेट से 1-to-1 correspondence है, तो मतलब पता क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो एटलीस्ट वो इससे कम है या इसके बराबर है, ये बात नहीं। लेकिन अगर मैं ये भी कहता हूँ कि इनकी 1-to-1 correspondence है और ये ऑन टू है, ऑन टू का मतलब ये है कि इसका कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है इन दोनों के साइजेस क्या है? सेम। कहते हैं बाइजेक्शन, देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द टू। इसका मतलब क्या है? हर एलिमेंट इधर के लिए, हर एलिमेंट इधर है, ये बात समझ, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? एक यूनिक एलिमेंट इधर है, डज इट मेक सेंस? और कोई एलिमेंट भी बचा नहीं, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या आएगा, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ काउंटिंग, कहते हैं 1-to-1 correspondence, ठीक है। एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ कॉम्बिनेटोरियल काउंटिंग कि बेसिकली हमने काउंटिंग करनी है और अगर हम किसी तरह से ये बता दें कि ये और ये आपस में 1-to-1 correspondence रखते हैं, इसका मतलब ये दोनों जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे? बराबर, इनकी कार्डिनैलिटी बराबर, इन दोनों के नंबर जो भी साइज है वो उतना बराबर आपस में। ये सब तो बात समझ में आ गई, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब मैं आपको एक खूबसूरत प्रूफ दे रहा हूँ, रियली ब्यूटीफुल। लेट मी स्टेट अगेन, अभी हमने क्या डिस्कवर किया है कि अगर मेरे पास एक बिट स्ट्रिंग हो, कितने लेंथ की? n लेंथ, ठीक है। मेरे पास n लेंथ की बिट स्ट्रिंग है और मैं आपसे सवाल करता हूं कि कितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स हो सकती है? क्या आंसर है? 2n, ऐसे ही है ना? Now look at this. I will going to ask for a question और वो ये होगा कि I will going to give you the problem और मुझे what I will going to do is मुझे उसका आंसर नहीं पता but I will going to show you कि इस प्रॉब्लम की इस प्रॉब्लम से 1-to-1 correspondence है और मुझे इसको निकालना है। अब क्योंकि ये 1-to-1 correspondence है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इसका आंसर है वही उसका आंसर है। ये समझ में आई बात? अगर मैं आपको कह दूं कि ये सीटें 50 हैं और कोई भी सीट खाली नहीं है, तो आप मुझे फौरन बता देंगे कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, आपको काउंट करने की जरूरत है? नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज है जो मैं काउंट करने के लिए जा रहा हूं, उसकी बिट स्ट्रिंग से 1-to-1 correspondence है और ये हमें निकालना आता है और ये मैं पता है 2 to the power n है ना? हमने अभी 2-3 दफा काउंट कर लिया, जिसका मतलब बेसिकली जो उसका साइज होगा वो भी इतना ही होगा। Does it make sense? Now look at this. आपके पास एक सेट है, उसका नाम है S, उसका साइज क्या है? उसको ये इसे कहते हैं कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ऑर्डर कहते हैं। लेट्स से कि उसका ऑर्डर S है जिसको मैं N कहता हूं, ठीक हो के बाद, ठीक है। अब सुनेगा, सवाल ये है कि मैंने काउंट करना है कितने पॉसिबल सबसेट्स। पावर सेट का बताया ना, पावर सेट क्या होता है? एक सेट का जितने भी पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। तो सवाल ये है कि मैंने कितने पॉसिबल पावर सेट, यानी मैं कितने एलिमेंट है, ठीक है, कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, ठीक है। एवरीबॉडी इज विद मी? लुक एट दिस। लेट्स से ये सेट है A
इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। वैसे मैंने A5 के लिए लिखा, लेकिन यू कैन अज्यूम दिस टू बी n लेंथ सेट, ठीक है। अब बेटा इसका पावर सेट जो है वो क्या होगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना। सो फॉर एग्जांपल ये भी एक एम्प्टी सेट है, ये क्या है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये A होगा, A1 होगा, A2 होगा, मान मात्र है ना, बैग में पड़ा है साइड पे, बैग की पॉकेट में, बाहर वाली पॉकेट। ये A2 है, ये A3, A4 सारे आएंगे। मैं वो सारे नहीं लिख रहा, मैं एक और लिखता हूँ A1 और A2 लिख देता हूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। कंजक्चर क्या है, उसने कहा क्या है, ये प्रूव करो कि बताओ कि ये कितने बनते हैं, ठीक है। एंड हाउ लुक एट बेटा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, लेकिन हैं n, ठीक है, हम n कहते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये कितने एलिमेंट का सेट है, 5 एलिमेंट का ना। लेट मी डू द फॉलोइंग, I will going to map every subset to a bit string, okay, and I will show you that it will be a unique bit string, ठीक है। कैसे, ये empty set है, तो बटा इसमें क्या A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, नहीं है ना। Let me map it to 0 0 0 0 0 जी। इसमें क्या है, A1 है, मैं सिर्फ A1 को 1 करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं है ना, बाकी सब को 0 करूंगा जी। ये A2 है ना, मैं A2 वाले इंडेक्स को 0 1 करूंगा, बाकी तमाम के तमाम को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। सिमिलरली मैंने अगर A1 A2 लिखा, so my first bit will be 0, second bit will be 0, and all the rest will be 0, ठीक है। Sorry, the first and second will be 1, okay, does it make sense जी। इस तरह अगर यहाँ पर A1 और A3 होता तो मैं इसे क्या जी बताए, 1 0 1 0 0, ये बात सुनाई। डू यू अग्री के every subset, because it will be a unique subset, that's what the definition of power set is, we're going to map to a unique string, okay, and not a single substring will be missing, ये बात सुनाई। और similarly every string here I can map it to a subset here, ये बात सुनाई। इसका मतलब है इसका और इसका काउंट बराबर है, और ये बिट स्ट्रिंग 5 रैंक की कितनी हो सकती है, 2 raised to the power 5, which mean ये जो सबसेट है इसका साइज कितना है, 2 raised to the power 5। What a beautiful argument, okay, and why they are the same, because they have a 1-to-1 correspondence, ये बात सुनाई, ठीक है। Does it make sense? Okay? तो हमने बेसिकली जो काउंटिंग किया वो किसी किया 1-to-1 correspondence, समझ आ गई बात, ठीक है, शाबाश। So do you all agree कि अगर ये 5 लेंथ ना होता, n लेंथ होता, तो ये n लेंथ की बिट स्ट्रिंग बनती, और जो टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग होती वो 2 raised to the power n, ठीक है। Does it make sense? Does it make sense? शाबाश। प्लीज पढ़े ग्राफ में पूछता हूँ क्या चीज। जी व्हाट इज इट सेइंग, ये कहता है कि अगेन एक टास्क है जो तुमने परफॉर्म करना है, ठीक है, और अब की दफा वो क्या कह रहा है, अच्छा अब की दफा वो कह रहा है कि ये जो टास्क है या तो आप इन तरीकों से कर सकते हैं या आप इन तरीकों से, ये बात सुना, और इस तरह का करने से ये काम हो जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर था ये करने के बाद तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, ये बात सुना, यहाँ पे या ये कर लो या तुम ये कर,
वो काम हो जाएगा। समझ में आई बात? So look at this, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास तुमने FYP करना है, ठीक है? 5 फाइनली पढ़ तुम लास्ट ईयर में जाकर करो। 5 लेट्स से प्रोफेसर है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, फाइनली पढ़ किया। प्रोफेसर 1 ने N1 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोफेसर 2 ने N2 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोफेसर 3 ने N3 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, और इसी तरह N4 और N5 5 प्रोफेसर ने 5 दिए हुए हैं। तुमने एक FYP करना है। तो कौन कितने तरीके हो सकते हैं FYP करने के? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, यानी टोटल 150 ऑफर हुआ तो 50 आंसर हुआ। ये नहीं होगा मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। Does it make sense? ये एक ही कर लो तो काम खत्म हो जाता है। Does it make sense? So basically that's what it is saying, कि ये एक टास्क है, उसको इस तरीके से किया जा सकता है या इस तरीके से किया जा सकता है। तो total number of ways are how many and 1 plus N. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? सही है? So look at this. आपके पास basically मैथमेटिक्स आपने ना एक समझने के एक मेंबर भेजना है, और आप हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर देयर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, या तो आप किसी मैथमेटिक्स फैकल्टी में से भेज दें या आप कंप्यूटर साइंस फैकल्टी में से भेज दें। मैथमेटिक्स में 37 फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी में, और मैथमेटिक्स जो या 83 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेजर कर रहे हैं। 83। तो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी का भेजना है, चाहे आप टीचर में से भेज दें चाहे स्टूडेंट। तो कितने तरीके से भेजना किया जा सकता है? 83 मल्टीप्लाई नहीं होगा। Does it make sense? ठीक है? So very very simple. आप एक और भी बड़ा सिंपल है, ये मैंने एक्चुअली बता दिया आपको, कि इमेजिन करें कि आपके पास M प्रोफेसर है और हर एक ने अपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हाउ मेनी? इन सब को ऐड कर दें, N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर N। लेकिन ये अज्यूम कर रहा है कि उनके दरमियान में कोई प्रोजेक्ट शेयर नहीं होगा। बस राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अमान का अगर फॉर एग्जांपल 2 प्रोफेसर हैं और हमारे प्रोजेक्ट शेयर्ड, डबल काउंट हो जाएगा। तो वो डबल काउंट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि जिसमें हम प्रैक्टिकल और टेक्निकल सिमुलेशन हो रहा है, साइंस सिमुलेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं। अब वो आई मीन मेरे भी मैं भी उन्हें ऑफर कर रहा हूं और अमान भी उन्हें ऑफर, तो then they won't be different। I mean ऐसा नहीं होगा कि उनको सम कर लें, क्योंकि वो एक ही आइडिया। Does it make sense? ठीक है? So इसमें जो assumption है वो ये कि their intersection is empty। अगर intersection exist करता हो तो फिर क्या करें? माइनस करेंगे उसका आपको इंटरसेक्शन। एक दफा माइनस करना, एक काउंट आपको एक दफा माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 दफा काउंट हो गया। ज्यादा काउंट होने की वजह से क्या होगा, उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक दफा माइनस करना। सो अगर मल्टीपल प्रोफेसर का सेम आ रहा हो, क्या? 3 या 4 प्रोफेसर, चारों ने एक ही दे दिया प्रोजेक्ट सेम, तो फिर इसके लिए होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करते हैं। ये आपको पता है ना, एक करवाया हुआ ना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। तो आपको फिर मल्टीपल, फिर आपको इवन सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, फिर ऑड ऐड करने पड़ते हैं, फिर इवन सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है? तो बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है? तो दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन रूल मीन, कि अगर इनके दरमियान में कॉमन रीजन है तो आपको दफा माइनस करना पड़ेगा। ये बात सुना? ठीक है? यही सब्ट्रैक्शन रूल एक और फॉर्म में भी यूज होता है, कि कई दफा ऐसा होता है कि आप एक चीज काउंट करते हैं और उसमें आपने वो चीजें भी काउंट कर ली होती है जो कि इलीगल, तो आप क्या करेंगे, उसमें से वो इलीगल चीजें जो हैं वो माइनस करेंगे। ये बात में लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। बड़े सवाल क्या है?
बता दिया 4 20 312 बता दिया। हाँ जी, सवाल क्या है? एक्सप्लेन प्लीज। सवाल क्या है? अस्सलाम का सवाल क्या? हर यूजर का कंप्यूटर में कोई पासवर्ड होगा जो ठीक है। 6 से 8 तो पासवर्ड 6 लेंथ से लेकर 8 लेंथ का हो सकता है, जिनमें एक डिजिट होना चाहिए और इसमें एक रीड होना लाजिम। ठीक है। डू यू ऑल एग्री के नंबर ऑफ पासवर्ड्स, टोटल पासवर्ड ऑफ 6 लेंथ plus passwords of 7 length plus password of 8 length, and these passwords are disjoint. Why they are disjoint? कि जो पासवर्ड 6 लेंथ का है वो पासवर्ड 7 लेंथ का तो नहीं हो सकता, ये बात समझ? So I will just add them up. Okay, now the question is how to calculate password of 6 length. Okay, जी अब मेरा पासवर्ड उसने कहा है अपर केस में लेटर भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है, forget about this thing first. सर वो 36 अगर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन ना हो फिर तो सिंपल तो क्या आंसर होना चाहिए? हमने अभी भी किया है 36 जी। 36 इसके लिए, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए एक और और 36 इसके लिए. This comes out to be 36 to the power 6. नीचे से But there is a problem. What's the problem? एक डिजिट इसमें वो पासवर्ड्स भी आ गए हैं जो सारे के सारे लेटर्स हैं. ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाला पासवर्ड आएगा ABCDEF, ये एक इलीगल पासवर्ड. Why it is an illegal password? Because it does not contain a letter. सर एक डिजिट फिक्स कर दो. Sorry, एक फिक्स कर दो. क्या फिक्स कर? तो उसमें सिर्फ डिजिट ही आएगा, डिजिट की जो वो फिर तो तुम पोजीशन फिक्स करो. ओके. ये भी मसला है. सर अच्छा ठीक है मुझे लगा 6 करना पड़ेगा इनपे हाँ? पोजीशन तो कहीं भी हो सकती है. ये तो मसला हो गया. What if हम सिर्फ ये काउंट कर लें कि इलीगल पासवर्ड्स कितने हैं? इलीगल पासवर्ड कौन से हैं? डिजिट कोई जिनमें डिजिट कोई नहीं है. एक्सीलेंट. तो सर वो इसका मतलब क्या है? 26 की पार्ट कि तो यहाँ पर अगर इलीगल पासवर्ड में निकालो तो मानते हैं 26 into 26 So, into 26 into 26 into 26 माइनस में कर देंगे 26 to the power. इसमें कौन से पासवर्ड है? सारे पासवर्ड है. ये वाले वो पासवर्ड है जो इलीगल पासवर्ड है. And I subtract them and what I will get is the correct password. Does it make sense? यस सर ये वो पासवर्ड है जो तमाम पासवर्ड, लेकिन इसमें इलीगल पासवर्ड निकालो. What I will going to do is मैं इलीगल पासवर्ड पे अब निकालता हूँ. इलीगल पासवर्ड कौन से हैं? जिनमें डिजिट्स कोई भी ना हो. तो शायद सारे लेटर्स हो. सारे लेटर होने का मतलब क्या है? 26 What about this and this now? पावर का फर्क होगा. कार्ड गया वो अभी लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर पूरा लेक्चर जी बताएं. पासवर्ड ऑफ लेंथ 7 क्या दे जाओगे? 36 to the power 7 minus 26 to the power 7. 36 to the power 8 minus 26 to the power 8. And I will add them up. Does it make sense? That's the answer. Does it make sense? Does it make sense? So it's a very nice question in a sense. It uses product rule. It uses sum rule. It uses subtraction rule. ये बस नहीं. Subtraction not of inclusion exclusion, बल्कि वो तो illegality को निकालने का होता है. ये बात नहीं. तो subtraction कई दफा ऐसे यूज होती है कि आप पहले सारी चीज काउंट करो. हो इसमें तो गलत पहले भी काउंट हो गया, हम गलत वाले पहले निकाल देते हैं. ये बात नहीं. Does it make sense? शाबाश. ये काफी मजेदार टेक्निक्स हैं यूज होती है. ओके ऑलराइट जी. इसी को एक्सटेंड करते हुए आपने ये आपकी एक्सरसाइज एज ए पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ योर फाइनल एग्जाम है कि अगर हम आपको कह दें कि अब आप 1 डिजिट होना चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए और 1 अपर केस होना चाहिए और 1 लोअर केस भी होना चाहिए.
ये बात समझ? तो फिर कितने पॉसिबल पासवर्ड बनेंगे? तो तुम्हें फिर सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं। तो फिर यानी तमाम इलीगल का मतलब क्या है? वो जो सारे लेटर्स हैं, वो जो सारे डिजिट्स हैं, वो भी इलीगल है। वो जो सारे अपर केस हैं, वो भी इलीगल है। ठीक है? फिर वो भी इलीगल है जिसमें डिजिट्स और अपर केस आ रहा हो, या डिजिट और लोअर केस आ रहा हो, या लोअर केस एंड अपर केस आ रहा हो। ये बात समझ आई? अब फिर क्या करना पड़ेगा? So you have to be very very careful. यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों लगते हैं। Yes, sir. Does that make sense? क्यों? क्योंकि वो दो चीजें कहाँ हो रही है ना? अगर तुम उसको 36 की पावर 6 करोगे तो उसमें तुमने वो वाला भी काउंट कर लिए जो कि 2 दफा सबट्रैक्शन हो रही है। तो you need to be very very careful. Does it make sense? तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के थ्रू ये चीजें निकलेंगी। एक इसकी भी एग्जांपल करवा नहीं करवा सकते टाइम नहीं। ओके करना हो तो खुद ही कीजिएगा और फिर दिखा दें। ठीक है? ऑलराइट, ये आपके सामने क्वेश्चन में रखा। डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल ये कहता है कि तुमने कोई चीज काउंट कर ली, ठीक है? सो लुक एट दिस प्लीज। तुमने कोई चीज काउंट कर ली और तुमने एक और चीज काउंट कर ली, ठीक है? एंड देन यू रियलाइज, ओ ये तो मसला हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज असल में काउंट करनी थी वो इस काउंटिंग में D दफा काउंट हो गई। यानी असल जो आंसर था ना उससे एक्चुअली तुमने क्या निकाल लिया? D टाइम निकाल लिया। तो तुम्हारा असल आंसर क्या होगा? डिवाइडेड बाय D कर। ये बात समझ? एग्जांपल है, मैं अगर आपको कहता हूं क्लास में आप एंटर हुए, हर बंदे को सलाम किया, ठीक है? शेक हैंड या वैसे सलाम किया, ओके? सबको समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आपको कहूं क्लास में 50 लोग, so everyone has shaken hand with 49 people, but there is a problem. What's the problem? Yes, एक शेक हैंड जो है वो यहाँ पर कितनी दफा काउंट हो गया? 2 दफा काउंट हो गया। So my total number of handshakes are divided by 2. Does it make sense? Does it make sense? This is what the example says कि आपने चीज जो काउंट करनी थी वो n काउंट कर ली and then you realize कि हर वे d दफा काउंट हो गया। So your total number of ways are n divided by d. Does it make sense? Does it make sense? हमारे पानी आते। Thank you very much. Does it make sense? ठीक है? Does it make sense? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। Let's say there are 5 people. Let's say A, B, C, D, E. मुझे बताएं इनकी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी बनी? 5 factorial. 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial. 5 factorial, right? ऐसे ही अंदर, ठीक है? लेकिन what if I do the following? कि मैं कहता हूँ ये जो 5 लोग हैं ना, ये 5 लोग एक राउंड टेबल पे बैठे हुए। राउंड टेबल का क्या मतलब? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब सुने बात गौर से, ये ऐसे बैठे हुए या ऐसे बैठे हुए हैं? A, B, C, D, E. ये भी सेम अरेंजमेंट। क्यों सेम अरेंजमेंट है? बिकॉज राउंड टेबल। राउंड टेबल का मतलब है कि ये जिस तरह मर्जी रोटेट कर रहे हैं, दैट्स द सेम थिंग। इवन ये अरेंजमेंट इज सेम। A, B, C, D, E. दिस इज आल्सो अ सेम अरेंजमेंट। ये समझ में आई बात? सो अगर मैं कहता हूं कि 5 people are sitting on a round table, there are how many ways I can make them sit? The thing is, अगर आप आंसर देते हैं 5 factorial, what's the problem with that? क्योंकि basically what happened is कि एक arrangement अगर आप पकड़े तो इसको मैंने एक दफा रोटेट किया, दूसरी दफा रोटेट किया, तीसरी दफा रोटेट किया, चौथी दफा रोटेट किया, पांचवी दफा रोटेट किया, ये पांचों की पांचों अरेंजमेंट सेम है। So every arrangement has been counted 5 times. Do you agree? Which means अगर आप आंसर देंगे इसका 5 factorial, इसमें मसला यह है कि हर एक अरेंजमेंट 5 दफा काउंट हो रही है
you have to divide it by 5. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? It's the division rule. तुमको समझ में आ गई बात? Everybody understand? ठीक है? It's the division rule, right? और division rule अभी 4 पॉइंट होगा दोबारा आना है, ठीक है? Let me give you another example. It's an example of a necklace. अब necklace क्या हो? Necklace में basically अगर आप देखें तो आप beads होते हैं और उस bead को जैसे जैसे मर्जी रोटेट करो, फट नहीं पड़ता। नेकलेस को आमतौर पे कहते हैं जैसे चीजें जिसमें वो बीड्स लगे हुए हैं, नेकलेस ऑफ बीड्स, उसमें बेसिकली आप इस तरह मर्जी रोटेट करें, फट नहीं पड़ता। इसके मतलब राउंड टेबल तो है, लेकिन एक और भी बड़ी मजेदार बात है, राउंड टेबल में बेसिकली ये अगर आपको ए बी सी डी ई नजर आ रहा है, राउंड टेबल में ये अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये देखिए कि यहां मैं ए रखूं, यहां मैं बी रखूं, यहां मैं सी रखूं, यहां मैं डी रखूं, यहां मैं ई रखूं, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि ये मेरे लेफ्ट पे, ये मेरे राइट पे, और लेकिन बीड्स में जो नेकलेस होता है उसमें ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बीड्स लगे हुए हैं, आप इसको ऐसे पढ़े, ऐसे देखें या ऐसे देखें, एक ही बात है। ये बस नहीं, क्योंकि आपको आप जब लगाते हैं ये नहीं देखते कि सीधी साइड है या उल्टी साइड है, अगर वो बीड्स से बना हुआ है तो। डज इट मेक सेंस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना सिर्फ ये यू हैव टू डिवाइड बाय 5, यू हैव टू डिवाइड बाय 2 अगेन। Why 2? क्योंकि ऐसे और ऐसे एक ही बात है। Does it make sense? So if you use the division rule, you have to divide by 2 once again. Does it make sense? हमेशा हमेशा का मतलब बेसिकली बेटा ये है कि अगर वो बीड से बना हो, ठीक है? शाबाश। जब ये ABCDE, हाँ हाँ, ठीक है? Does it make sense? शाबाश। Now look at this. There are few algebraic notations which we use that are permissible. क्या मार्क?